Question number 1. The sides of a right angle triangle containing the right angle are 4x centimeter and 2x minus 1 centimeter. अब पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ. मीन्स जो साइड्स राइट एंगल कंटेन करती हैं वो क्या दे रखी है मेरे पास 4x एंड 2x minus 1. If the area of the triangle is 30 centimeter, calculate the length of its sides. अब साइड्स दे रखी हैं. सॉल्यूशन एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा. पहले देखो कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाफ बेस कितना दे रखा है 2x minus 1 एंड हाइट 4x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैंसल. मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. दिस अब देखो सारी इक्वेशन को मैं 2 से होल साइड्स डिवाइड कर सकती हूँ. बोथ साइड्स करो. 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 50 इज इक्वल टू 0. अब इसके फैक्टर्स बनाओ. 2 इंटू माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 30. अब मल्टीप्लाई करने पर माइनस 30 अगर उनको ऐड करूं तो कितना आना चाहिए माइनस 1. तो वो वाले फैक्टर कौन से हैं 6 इंटू 5 30. अब मैंने देखना माइनस का साइन किसके साथ लगाऊं. माइनस की चाहिए तो बड़े वाला नेगेटिव क्योंकि माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1. अब यहाँ पर यूज करो इसको. 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. 2x कॉमन. x माइनस 3 प्लस 5 कॉमन. x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. x माइनस 3 कॉमन. 2x प्लस 5 is equal to 0. This implies x minus 3 is equal to 0. 2x plus 5 is equal to 0. X is equal to 3 and 2x is equal to minus 5. X is equal to minus 5 upon 2. इसको रिजेक्ट करूंगी. X is equal to 3. Therefore, length of the side AB मैंने क्या लिया था 4x is equal to 4 into 3 is equal to 12 सेंटीमीटर. अब BC निकालूंगी. BC is equal to 2x minus 1 is equal to 2 into 3 minus 1 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अब मैंने AC निकालनी है. AC निकालने के लिए नाउ 4 साइड AC मैं क्या करूंगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर कितना है मेरा 12 का
होल स्क्वायर प्लस BC कितना आया 5, 5 स्क्वायर, 12 12 ज़ार 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169. AC square is equal to 169 and AC is equal to 30. Therefore, AB is equal to 12 centimeter, BC is equal to 5 centimeter and AC is equal to 13 centimeter. Answer. Question number 2. The hypotenuse of a right angle triangle is 26 centimeter. Right angle triangle बनाओ. हाइपोटेन्यूज दे रखी है मेरे को 26 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स इज 34. इन दोनों साइड्स का सम. मैंने अपनी तरफ से एक साइड ले ली, x सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होगी 34 माइनस x. क्यों लिया? अगर मैं कहूँ मेरे पास 10 रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक पार्ट मैंने 5 ले लिया तो दूसरा कितना आ गया 10 माइनस 5 5. एक पार्ट 2 लूँ तो दूसरा पार्ट 10 में से माइनस करके 8 आ गया. इसी प्रकार अगर मैंने इसको x लिया तो दूसरा 34 में से माइनस करूँगी 34 माइनस x. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. अब इसकी साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है ABC. सॉल्यूशन. अब ABC क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल. तो मैं क्या करूंगी? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब AC स्क्वायर कितना दे रखा है 26 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 34 माइनस x इसका होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. BC इज x स्क्वायर. अब भी 26 इज आर 676 इज इक्वल टू, अब इसको खोल लो 34 स्क्वायर निकालो. यहाँ पर 34 स्क्वायर कैसे निकालूंगी? 3 3 ज़ार 0 9, 4 4 ज़ार 16, 3 4 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 ऐड कर दो 6 5 11 56. 34 स्क्वायर 11 56 माइनस 2AB 34 2 ज़ार 68 x प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. क्या आ गया? 2x स्क्वायर माइनस 68 x प्लस 1156 माइनस 676 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 68x माइनस करो 6 माइनस 6 पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव वाली बड़ी है. 6 माइनस 6 0, 15 माइनस 7 8, 10 माइनस 6 4 इज इक्वल टू 0. अब देखो बोथ साइड्स में क्या कर सकती हूँ 2 से डिवाइड करो x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 240 इज इक्वल टू 0. अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं कि ऐड करके मेरे पास कितना आ जाए -34. तो कैसे आएगा? मेरे को पता है
अब देखो 240 इंटू 1 इज इक्वल टू 240। 240 के फैक्टर्स ऐसे कि ऐड करने पर -34 आए, तो मैं क्या कर सकती हूँ 24 इंटू 10 इज इक्वल टू 240। अब माइनस के 34 कैसे आएंगे अगर मैं दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगा दूं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ -24 -10 इज इक्वल टू -34। तो इसको यहाँ पर यूज करूंगी x² -24x -10x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x -24 -10 कॉमन, x -24 इज इक्वल टू 0। x -24 कॉमन, x -10 is equal to 0. This implies x -24 is equal to 0. x -10 is equal to 0. x is equal to 24. x is equal to 10. अब देखो if one side is 24 सेंटीमीटर, अदर साइड कितनी आ गई, अदर साइड इज इक्वल टू 34 -24 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक तो ये आंसर बन गया। ऐसे भी हो सकता है इफ वन साइड is 10 centimeter, other side (34) is equal to 34 minus 10 is equal to 24। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। Question 3. The sides of a right angle triangle are x minus 1 centimeter, 3x centimeter and 3x plus 1 centimeter. डायग्राम बनाओ। राइट एंगल ट्रायंगल ABC ले ली मैंने। अब देखो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। इन तीनों में लॉन्गेस्ट साइड इज दिस वन, तो इसको क्या लूंगी मैं 3x प्लस 1, ये x माइनस 1 हो गई और ये 3x। जो छोटी दिख रही है उसको मैंने छोटा ले लिया और जो लॉन्गेस्ट है उसको लॉन्गेस्ट ले लिया। इसमें मीन्स हमने हाइपोटेन्यूज सिर्फ सोच समझ कर लेनी है, बाकी इनमें से कैसे भी ले सकते हैं। Solution by using Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is 3x plus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB कितना दे रखा है 3x होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC है x माइनस 1 होल स्क्वायर। खोल लो इसको, A प्लस B होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग खोल लूँगी तो वो क्या आ गया 9x स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 1। किस क्या फॉर्मूला होता है प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। 9x स्क्वायर विद 9x स्क्वायर कैंसल, क्या आया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 विद प्लस 1 कैंसल,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया x इज इक्वल टू 8। अब देखो x की वैल्यू 0 होगी, नो, नॉट पॉसिबल। x इज इक्वल टू नॉट 0, नॉट पॉसिबल लिख दो, नॉट पॉसिबल। तब x इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो फर्स्ट आंसर x इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ its sides. Therefore, AB is equal to 3 into 8 is equal to 24. BC is equal to x minus 1 था, 8 minus 1 is equal to 7। सभी के साथ यूनिट्स जरूर लगानी है। एंड AC is equal to AC is equal to 3x plus 1 था, 3 into 8 plus 1, 24 plus 1, 25 सेंटीमीटर। ये मेरा सेकंड आंसर आ गया। सेकंड, ये वाला सेकंड आंसर। उसके बाद इट्स एरिया, एरिया निकालना है मैंने अब। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू हाफ। बेस कितना आ गया, BC इज 7 सेंटीमीटर इनटू हाइट, हाइट मेरी AB है, AB इज 24। कटिंग करो, 12 7 जार 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड one side by 1 centimeter and the other side by 18 centimeter। डायग्राम बनाओ। राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनाई मैंने। उसने क्या कहा कि अगर हाइपोटेन्यूज x है तो इस ट्रायंगल की एक साइड 1 सेंटीमीटर कम है और दूसरी साइड 18 सेंटीमीटर कम है। सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब साइड्स की लेंथ मैंने फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC by using Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square। AC square is x square is equal to AB। AB कितना है, x minus 1 whole square plus BC। BC is x minus 18 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a माइनस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग खोल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 324, 18 आर 324। एक्स स्क्वायर विद एक्स स्क्वायर कैंसल, क्या आ गया
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 36x माइनस 38x माइनस 38x, अब प्लस 324 प्लस 1 प्लस 325 इज इक्वल टू 0। दोबारा चेक कर लो। एक्स स्क्वायर 36 प्लस 2 38x प्लस 325 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाऊंगी। 325 के फैक्टर्स बनाओ। 325 5 पर 5 6 आर 5 5 आर 5 पर 13 5 आर 65। अब देखो फैक्टर्स 5 5 आर 25 25 एंड 13 25 एंड 13 38। तो इसको यूज करूंगी। क्या बन गए कि -25 इंटू -13 इज इक्वल टू 325। इसको यूज करो। एक्स स्क्वायर -25 एक्स माइनस 13x प्लस 325 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 25 माइनस 13 कॉमन, एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 25 इज कॉमन, अंदर आया एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 25 और यहाँ से आ गया एक्स इज इक्वल टू 13। अब व्हेन एक्स इज इक्वल टू 25 तो ए बी कितना आ गया। ए बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 था इज इक्वल टू 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू एक्स माइनस 18 है 25 माइनस 18 कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ए सी कितना था एक्स सेंटीमीटर है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 25। एक तो ये सेट हो गया आंसर। दूसरा है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 13, ए बी इज इक्वल टू 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक्स माइनस 1 था। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू 13 माइनस 18 इज इक्वल टू -5। तो x इज इक्वल टू 13 नॉट पॉसिबल, मीन्स यहां पर लिखेंगे नॉट पॉसिबल। देयरफॉर आंसर इज, ये वाला सारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। रेक्टेंगल बनाओ। इसका डायगोनल दे रखा है कितना 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड ये वाली हो गई, शॉर्टर साइड मैंने ले ली अपनी तरफ से x। तो डायगोनल कितना हो गया x प्लस 60 मीटर, ये मैंने x मीटर ली। उसके बाद एंड द लार्जर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब ये लार्जर साइड है, ये क्या है शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर है।
फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। अब मेरे को पता है कि रेक्टेंगल में एवरी एंगल कितने का होता है, राइट एंगल। एवरी एंगल इज राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सॉल्यूशन, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सी, ए बी सी, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर मीन्स पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया मैंने। ए सी स्क्वेयर, ए सी कितना है, एक्स प्लस 60 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। ए बी इज एक्स प्लस 30 होल स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। बी सी इज एक्स तो एक्स स्क्वेयर। अब ए प्लस बी होल स्क्वेयर के अकॉर्डिंग खोल लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 62 जार 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर विथ एक्स स्क्वेयर कैंसल, क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाने 2700 के, 2700 कैसे बनेगा, 90 इंटू 30। 2700 के फैक्टर्स 90 इंटू 30 इज इक्वल टू 2700। अब मेरे पास माइनस 60 चाहिए तो मैंने इसके आगे माइनस का साइन लगा लिया, तो मेरे पास क्या बन गया, माइनस 2700। तो ये पेयर मेरा काम कर रहा है माइनस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस 60। यूज करो, एक्स स्क्वेयर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 90, 30 कॉमन, एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 90 कॉमन, अंदर रहा एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स आ गया, एक्स इज इक्वल टू 90 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 30। इसको रिजेक्ट करूंगी, नेगेटिव साइड है, एक्स इज इक्वल टू 90। अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, देयरफॉर लिख लो यहां पर, इन अ रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, therefore AB is equal to CD is equal to, अब कितना था, x प्लस 30 है, x की वैल्यू 90, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। उसके बाद BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू, x के इक्वल था, इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। आंसर
Question number 6. The perimeter of a rectangle is 104 meter and its area is 640 square meter. अब perimeter of solution, perimeter of a rectangle is equal to कितना दे रखा है 104 मीटर. अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किस फॉर्मूला से निकालते हैं, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इज इक्वल टू 104 मीटर. हेयर एल इज लेंथ एंड बी इज ब्रेड्थ. यहाँ से क्या आ गया, एल प्लस बी इज इक्वल टू 104/2. एल प्लस बी इज इक्वल टू 52. Equation number 1 and its area is 640. Area of rectangle is equal to कितना दे रखा है 640 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी इज इक्वल टू 640. अब चाहे L की वैल्यू निकाल लो चाहे B की वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ. L इज इक्वल टू 640/B. इसमें पुट कर दो, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1. 640/B प्लस B इज इक्वल टू 52. LCM is B. 640 plus B square is equal to 52. 640 plus B square is equal to 52. B उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, B square माइनस 52B प्लस 640 इज इक्वल टू 0. अब 640 के फैक्टर्स बनाएंगे. फैक्टर्स बनाओ. 640 2 पर 320, 2 पर 160, 2 पर 80, 40. अब देखो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. नहीं गुजारा हुआ. 2 पर 20, 2 पर 10, 2 पर 5. 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 32. 16 2 ज़ा 32 प्लस 20 52. क्या बने मेरे -20 इंटू -32. कितना आया, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया 640. अगर ऐड करती हूँ -20 प्लस -32 कितना आ गया -52. अब यहाँ पर यूज करूंगी B स्क्वायर -20B -32B प्लस 640 इज इक्वल टू 0. B कॉमन, B -20 -32 कॉमन, B -20 इज इक्वल टू 0. B -20 कॉमन, B -32 इज इक्वल टू 0. B -20 इज इक्वल टू 0. B -32 इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या आ गया, B इज इक्वल टू 20 एंड B इज इक्वल टू 32. अब व्हेन B इज इक्वल टू 20 तो L कितना आएगा, देन L इज इक्वल टू कितना था मेरा 640/B. 640
अपॉन 20 32 32 आ गया। मीन्स व्हेन b इज 20 l इज इक्वल टू 32। b इज इक्वल टू 20 l इज इक्वल टू 32। एक तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट व्हेन b इज इक्वल टू 32 l इज इक्वल टू 640 अपॉन 32 कितना आया 20। दूसरा आंसर क्या आ गया b इज इक्वल टू 32 किस में दे रखी थी मीटर 32 मीटर एंड l इज इक्वल टू l कितना आया मेरा 20 मीटर। ये भी आंसर हो सकता है। मीन्स यहाँ पर भी मीटर्स ऐड कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 A footpath of uniform width runs around the inside of a rectangular field 32 meter long and 24 meter wide. If the path occupies 208 meter square, means ये क्या दे रखा है area of the path. Find the width of the footpath. फुटपाथ की width means वैल्यू निकालनी है मैंने फुटपाथ की, जो अभी मैं उसको सपोज करूंगी। डायग्राम बनाओ। मैंने फुटपाथ की विड्थ कितनी ले ली, ये फुटपाथ है, इसकी विड्थ मैंने ले ली x। इधर को भी क्योंकि यूनिफॉर्म विड्थ है, एक जैसा रास्ता चारों तरफ x एंड दिस इज ऑल्सो x। अब इसकी डायमेंशंस कितनी दे रखी है 32 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड। A B C D अंदर नेमिंग दो E F G H। अब ए बी 32 मीटर है तो ई एफ कितना हो गया 32 में से x इधर से कम हो गया x इधर से, तो 2x कम हो गया, कितना हो गया 32 माइनस 2x। ऐसे ही पहले कितनी थी 24, x इधर से कम हुआ, x इधर से कम हो गया, कितना हो गया 24 माइनस 2x। अब मेरे को क्या दे रखा है एरिया ऑफ द पाथ। सॉल्यूशन एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 208 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH इज इक्वल टू 208। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 32 इंटू 24 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH कितना आएगा 32 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 208। मल्टीप्लाई करो 32 को 24 से, 32 इंटू 24 768 768 माइनस, अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन
32 को 24 से मल्टीप्लाई किया 768 माइनस 32 टू ज़ार 64 एक्स माइनस 24 टू ज़ार 48 एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 टू ज़ार 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 208। खोल लो। 768 माइनस 768 माइनस ऑफ माइनस प्लस 64 एक्स प्लस 48 एक्स माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 208। कैंसल। क्या आ गया? माइनस 4 स्क्वायर, ये कितना हो गया? 8 and 4 12, 6 and 4 10, 11 एक्स माइनस 208 इज इक्वल टू 0। अब 4 से ऑन बोथ साइड्स डिवाइड करो, माइनस 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ार 8, 4 8 ज़ार 32 प्लस 4 5 ज़ार 20, 4 2 ज़ार 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाने मैंने 52, 26 टू ज़ार 52 होता है, 26 एंड 2 कितने हो गए? 28। मैं क्या लिखूंगी? 26 टू ज़ार 52। अब नेगेटिव 28 चाहिए, तो मैंने क्या किया? -26 इंटू -2 इज इक्वल टू 52, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में। -26 -2 इज इक्वल टू -28। अब इसी को मैं यहाँ पर यूज करूंगी। एक्स स्क्वायर -26 एक्स माइनस 2x प्लस 52 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 26 माइनस 2 कॉमन, एक्स माइनस 26 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 26 कॉमन, अंदर आया एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स माइनस 26 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 26 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। अब मैंने क्या निकालना है? width of the footpath, means therefore width of footpath is x is means 26 or 2 meter। आंसर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि 26 तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ पर मेरे को विड्थ की एक्सटर्नल विड्थ 24 दे रखी है, तो इंटरनल 26 पॉसिबल नहीं है, तो ये 26 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर लिखूंगी नॉट पॉसिबल, इसके साथ में नॉट पॉसिबल। देयरफॉर आंसर इज कितना आएगा? 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, 2 squares have sides x centimeter and x plus 4 centimeter. The sum of their areas is 656 square centimeter. Express this as an algebraic equation in x. Solution. Side of the square कितनी दे रखी है? x सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो गया? एरिया इज इक्वल टू एक्स प्लस 4
होल स्क्वायर खोल लो, a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब क्या दे रखा है, सम ऑफ देयर एरियाज, मीन्स ये फर्स्ट ये सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 656। करो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 656। 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 656 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 1 4, 640 इज इक्वल टू 0। 2 से ऑन बोथ साइड्स डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स बनाओ, मल्टीप्लाई करने पर 320 और प्लस करने पर 4। 320 के फैक्टर्स 2 पर 160, 2 पर 80, 2 पर 40, 2 पर 20, 2 पर 10 एंड 2 पर 5। 5 4s are 20, 20 में से 16 मीन्स 20 इंटू 16 इज इक्वल टू 320। अब मेरे को नेगेटिव चाहिए लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, तो बड़े वाला पॉजिटिव और छोटे वाला नेगेटिव। तो क्या आ गया, 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4। इसको यूज करूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 20 माइनस 16 कॉमन, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। x प्लस 20 कॉमन, x माइनस 16 is equal to 0. This implies x plus 20 is equal to 0. x minus 16 is equal to 0. अब यहाँ से क्या आ गया, x is equal to minus 20। अब नेगेटिव नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 16। अब मैंने इसमें क्या निकालना था, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन x, यहाँ से निकल जाएगा। देयरफॉर एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन x, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320, यहाँ पर निकाल चुकी थी मैं, दोबारा कर रही हूँ, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। एक ये आंसर आ गया। और दूसरा मैंने क्या निकालना था, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। अब मैंने साइड ऑफ द स्क्वायर एक्स सपोज की थी, देयर एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 16। किसमें दे रखी है डायमेंशन, सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 9,
The dimensions of a rectangular field are 50 meter by 40 meter. मैंने ABCD इस रेक्टेंगुलर फील्ड ले लिया। इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं 50 मीटर बाय 40 मीटर। अब क्या है, इसके इनसाइड फ्लावर बेड प्रिपेयर किया गया है। ये क्या है, फ्लावर बेड। इसकी भी यूनिफॉर्म विड्थ है, दिस मच इज x, दिस ऑल्सो x, एंड दिस ऑल्सो x। अब ये टोटल 50 है, तो EFGH की डायमेंशंस, EFGH इज अ फ्लावर बेड, इसकी डायमेंशंस निकालनी है। टोटल 50 था, तो अंदर कितना आ गया, 50 माइनस 2x। टोटल 40 था, x इधर से गया, x इधर से गया, तो कितना आ गया, 40 माइनस 2x। सॉल्यूशन, पहले क्या निकालूंगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कौन सा है, ABCD इज इक्वल टू 50 इंटू 40 इज इक्वल टू 5 4 are 20, 2000 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आ गया, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 2000 माइनस 100x माइनस 80x प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 2000, ये आ गया। नाउ एरिया ऑफ ग्रेवलिंग पाथ किसके इक्वल होगा, मीन्स ABCD के एरिया में से EFGH का माइनस कर दूंगी, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना आया था मेरा, 2000 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 2000। सॉल्व करो, 2000 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 180x माइनस 2000। अब ये कैंसल, कितना आ गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 180x। अब नेक्स्ट उसने क्या दे रखा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड एंड ग्रेवलिंग पाथ एट ₹30 एंड ₹20। कॉस्ट ऑफ
क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ लेइंग फ्लावर बेड। कितनी दे रखी है फ्लावर बेड की कॉस्ट, ₹30 पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर मीन्स इतनी दे रखी है, तो कितने स्क्वायर मीटर है मेरे पास फ्लावर बेड का एरिया। कॉस्ट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 180 x प्लस 200 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, इज इक्वल टू 30 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी प्लस 2000, कितना आ गया 120 एक्स स्क्वायर माइनस 18 3s are 54, 2 zeros as it is, प्लस 3 2s are 6, 4 zeros, इतनी कॉस्ट आ गई। उसके बाद उसने दे रखा है कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग पाथ, मीन्स कि इसके हिसाब से 20 रुपीज़ के हिसाब से है। तो मैं क्या करूँगी, ये आया था एरिया ऑफ ग्रेवलिंग पाथ, तो इसको मैं क्या करूँगी 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। मल्टीप्लाई करो, माइनस 80x स्क्वायर प्लस 18 2s are 36, 2 zeros एज इट इज, ये आ गया। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या दिया मेरे को, टोटल कॉस्ट दे रखी है 52,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू 52,000। फर्स्ट कितना आया मेरा 120x स्क्वायर माइनस 5400x प्लस 60,000 माइनस 80x स्क्वायर प्लस 3600x इज इक्वल टू 52,000। सॉल्व करो, 120 माइनस 80 40x स्क्वायर माइनस 54 प्लस 36 कितना आया 1800 x। अब 60,000 में से इसको भी इधर ले आओ, माइनस 52,000 इज इक्वल टू 0। 60,000 में से 52,000 माइनस कर दो, कितना आ गया प्लस 8,000 इज इक्वल टू 0। 40 से डिवाइड कर दो ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर पहले 2 से करो, 20x स्क्वायर माइनस 900x प्लस 4000 इज इक्वल टू 0। अब 20 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 24s are 80, 5s are 100 प्लस 22s are मीन्स 200 इज इक्वल टू 0। अब 200 के ऐसे फैक्टर्स बनाने, मल्टीप्लाई करके 200 और अगर मैं प्लस करूं तो 45। 200 के फैक्टर्स बनाओ,
5 पर 5 4 ज़ार 0 ज़ार 5 8 ज़ार 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार। अब 45 मेरे को चाहिए। 45 देखो कैसे आएगा। 5 2 ज़ार 10 2 ज़ार 20 2 ज़ार 40 मीन्स 40 एंड 5 45 ज़ार 200 हो गया। तो क्या आ गया, फैक्टर्स क्या बने मेरे, 40 इंटू 5 इज इक्वल टू 200 माइनस 40 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 200 माइनस 40 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 45। इसको यूज करूंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 40 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया, x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 5, बट x इज इक्वल टू 40 नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। x मैंने क्या लिया था, width of the gravel path, therefore width of gravel path is equal to 5। अब डिमेंशंस किस में थी, मीटर, 5 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 10, an area is paved with square tiles of certain size solution, let size of square tile is equal to x, एरिया कितना आ गया, साइड स्क्वायर होता है तो कितना आ गया, एरिया इसका एक्स स्क्वायर आ गया, एंड द नंबर रिक्वायर्ड इज 128। कि अगर मैं एक्स मीटर साइज की, सेंटीमीटर साइज की टाइल लगाती हूँ तो मेरे को उसका एरिया कितना, एक्स स्क्वायर है। कितनी टाइल्स चाहिए, 128। एरिया ऑफ 128 tiles is equal to 128 x square। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द टाइल्स हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर इन सेकेंड केस, साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्मॉल करना है तो कि पहले x थी, अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 2। एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एरिया अब कितनी टाइल्स लगेंगी, अब 200। अब क्योंकि साइज छोटा कर दिया तो कितनी लगेंगी, अब ज़्यादा लगेंगी, 200। एरिया ऑफ 200 स्क्वायर टाइल्स तो इसको क्या करूंगी, 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। कितना आ गया, 200 एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ार
800x प्लस 800। अब चाहे छोटी टाइल लगा लो चाहे बड़ी, एरिया इक्वल ही रहेगा। तो क्या करूंगी, मीन्स इसको ये 1 ये 2, 1 इज इक्वल टू 2, 1 कितना मेरा 128x स्क्वायर इज इक्वल टू 200x स्क्वायर माइनस 800x प्लस 800। इसको उधर ले जाओ, 200x स्क्वायर माइनस 128x स्क्वायर माइनस 800x प्लस 800 इज इक्वल टू 0। कितना आया 72, क्योंकि 30 मीन्स 72 एक्स स्क्वायर माइनस 800 एक्स प्लस 800 इज इक्वल टू 0। डिवाइड करो, कौन से टेबल पर, पहले 8 के टेबल पर, 8 9 जार, 8 10 जार प्लस मीन्स 100 8 जार 800 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखो 100 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 900 मल्टीप्लाई करके 900 और प्लस करके कितने आने चाहिए -100। तो 90 इंटू 10 इज इक्वल टू 900। मेरे को नेगेटिव साइन चाहिए, मैंने दोनों के आगे नेगेटिव लगा दिया। अब क्या बन गया पॉजिटिव 900। अब अगर इनको ऐड करूं तो कितना आ गया -100। इसको यूज करूंगी, 9x स्क्वायर माइनस 90x माइनस 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। 9x कॉमन, x माइनस 10 कॉमन, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 कॉमन, अंदर 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 10, 9x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10/9। मैंने लार्जर साइज टाइल का साइज फाइंड आउट करना है, इसलिए ये क्या है नॉट पॉसिबल। लार्जर साइज की टाइल मैंने कितनी ली थी, x ली थी, देयरफॉर साइज ऑफ लार्जर टाइल इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 11, अ फार्मर हैज 70 मीटर ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग क्या है, तार है जो हम फील्ड के साइड्स पर लगा देते हैं ताकि जानवर वगैरह अंदर ना जाएं। विद विच ही एनक्लोजेस 3 साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर शीप पेन। डायग्राम बनाओ, रेक्टेंगुलर शीप पेन है। अब 70 मीटर फेंसिंग इसकी 3 साइड्स के ऊपर लगा रहा है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर x लगाएगा, अब ये इसके पैरेलल है तो इधर भी कितनी रेक्टेंगुलर है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, इधर भी x लगाएगा। अब 70 मीटर टोटल है तो ये कितनी आ गई, ये वाली दोनों साइड्स की लेंथ माइनस हो गई, 70 माइनस 2x। द फोर्थ साइड
बीइंग अ वॉल। यहाँ पर क्या दे रखी है उसने? वॉल। If the area of the pen is 600 square meter, solution: area of pen is equal to 600 square meter। एरिया ऑफ पेन, अब रेक्टेंगुलर पेन है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x इंटू 70 माइनस 2x इज इक्वल टू 600। 70x माइनस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 600 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 70x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो। 2x स्क्वेयर माइनस 70x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो ऑन बोथ साइड्स। x स्क्वेयर माइनस 35x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, मल्टीप्लाई करके 300 ऐड करके माइनस 35, 300 3 पर गया 100, 5 पर गया 20, 20 प्लस 15 यहाँ से बन गए, मीन्स 20 इंटू 15 इज इक्वल टू 300। नेगेटिव चाहिए, दोनों डिजिट नेगेटिव हो गए। माइनस 20 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 35। यूज करो। एक्स स्क्वेयर माइनस 20x माइनस 15x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 20 माइनस 15 कॉमन, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x माइनस 20 कॉमन, अंदर है x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया? x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 15। अब क्या करूंगी मैं? व्हेन, इसको नेमिंग दे दो A B C D। व्हेन x इज इक्वल टू 20। BC कितना हो गया? BC इज इक्वल टू 20। AB कितना आया? 70 माइनस 2x है, 2 इंटू 20, 70 माइनस 40, AB कितना आ गया? 30। व्हेन x इज इक्वल टू 15, शॉर्टर साइड यहाँ BC इज इक्वल टू 15, AB इज इक्वल टू 70 माइनस 2 इंटू 15, 15 2s are 30, 17 minus 30 is equal to 40। Therefore मैंने क्या निकालना? The length of its shorter side is 30, नहीं सॉरी BC लेनी थी मैंने, 20 और 15, 20 और 15। आंसर यहाँ 20 हो सकती है, यहाँ 15। क्वेश्चन नंबर 12। अ स्क्वायर लॉन is bounded on 3 sides by a path
4 मीटर वाइड। स्क्वायर लॉन बनाओ। अब स्क्वायर क्या है, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल, मीन्स इसकी साइड मैंने ले ली x मीटर। अब कहता है इसके 3 साइड्स के ऊपर 4 मीटर वाइड क्या बना हुआ है, पाथ। मीन्स ये कितना है 4 मीटर, ये भी कितना है 4 मीटर, और ये दिस मच इज ऑल्सो 4 मीटर। अब मैंने इसका क्या निकालना है, एरिया। अब देखो नेमिंग दो पहले, ए बी सी डी। अब पहले कितना था x मीटर, अब कितना हो गया, ये टोटल करूं तो मीन्स 4 इधर को अधिक हो गया, 4 इधर, तो कितना हो गया x प्लस 8। अब इसका मीन्स इधर x है तो ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये x है तो 4 मीटर अधिक हो गई, कितनी हो गई x प्लस 4, ये टोटल x प्लस 4, और ये भी कितनी हो गई x प्लस 4। अब क्या करूंगी मैं, इसको डॉटेडली मिला लूंगी, क्योंकि ताकि मैं एरिया इजीली निकाल सकूं। अब मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ, क्योंकि इस साइड को हो गई x प्लस 4 और ये 4 मीटर है। अब इसका निकाल सकती हूँ, ये मेरे पास कितनी x प्लस 8 और वाइड कितनी है 4 मीटर, ऐसे इसका एरिया निकाल लूंगी। तो सॉल्यूशन, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, अब देखो पाथ का एरिया निकालना है, इसकी ये साइड कितनी है x और ये कितनी है 4, तो कितना हो गया 4x, सॉरी कितना हुआ 4 इंटू x, इसका भी कितना हो गया प्लस 4 इंटू x, और इसका कितना हो गया प्लस x प्लस 8 इंटू 4, कि पहले मैंने इतने का एरिया निकाला कितना 4/x, इसकी विड्थ मेरे को 4 दे रखी है और ये कितनी है x, तो 4/x, इसकी भी 4/x हो गई, क्योंकि ये भी x है 4/x हो गई, और इसकी निकालनी थी, इसकी कितनी हो गई x प्लस 8 इंटू 4। सॉल्व करो, 4x प्लस 4x प्लस 4x प्लस 32 कितना आया 12x प्लस 32। अब उसने क्या बोला है, द एरिया ऑफ द पाथ इज मीन्स इज इक्वल टू 7/8 दैट ऑफ द लॉन। अब एरिया ऑफ द लॉन निकाल लो, लॉन स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, अब साइड x है तो कितना हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब उसने क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ पाथ किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 7/8 टाइम्स द एरिया ऑफ लॉन। अब एरिया ऑफ पाथ मेरे पास कितना आया 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 7/8,
एरिया ऑफ लॉन कितना है, एक्स स्क्वायर। अब 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो, 12 8 आर 96x प्लस 2 8 आर 16, 24 25 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। क्या आ गया, 7x स्क्वायर माइनस 96x माइनस 256 इज इक्वल टू 0। देखो डिवाइड हो रहा है, 7 के टेबल पर नहीं हो रहा, तो इसके फैक्टर्स बनाओ। 7x स्क्वायर माइनस 112x प्लस 16x माइनस 256 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 7x कॉमन, x माइनस 7 1 जार 7, 7 6 जार 42। अब इसमें से 16 कॉमन, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x माइनस 16 कॉमन, अंदर 7x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 16, यहां से 7x इज इक्वल टू माइनस 16, x इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 7। नॉट पॉसिबल। डिमेंशंस निकालनी थी, डिमेंशंस ऑफ द लोन। देयरफॉर मीन्स अब लोन मेरा क्या है, स्क्वायर है। डायमेंशंस ऑफ द लोन इज कितना आया, 16। किस में देनी है मैंने, मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ अ बिग रेक्टेंगुलर रूम इज 300 मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम is equal to 300 meter square. Let length is equal to x ले ली। Therefore जब एरिया दिया हो और लेंथ दी हो तो ब्रेड्थ किसके इक्वल आ जाएगी। Therefore ब्रेड्थ is equal to एरिया अपॉन लेंथ इज इक्वल टू 300 अपॉन x। अब न्यू कंडीशन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन लेंथ कितनी हो गई, लेंथ डिक्रीज्ड बाय 5। पहले x थी, अब कितनी, x माइनस 5। ब्रेड्थ कितनी, इंक्रीज्ड बाय 5। पहले थी मेरी 300 अपॉन x, अब इंक्रीज हो गई बाय 5। द एरिया वुड बी अनअल्टर्ड, एरिया सेम 300 ही रहेगा। दिस मीन्स x माइनस 5 इंटू 300 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 300। मल्टीप्लाई करो, x टाइम्स 300 अपॉन x
प्लस 5x माइनस 1500 अपॉन x माइनस 25 इज इक्वल टू 300. x with x cancel, 300 with 300 cancel. अब एलसीएम लो, 5x स्क्वायर माइनस 1500 माइनस 25x, यहाँ पर क्या आ गया 0, क्योंकि 300 विथ 300 कैंसिल हो गए. x इधर जाके मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 0. क्या आया 5x स्क्वायर माइनस 1500 माइनस 25x इज इक्वल टू 0. 5 से डिवाइड कर दो ऑन बोथ साइड्स. x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0. अब फैक्टर्स बनाओ. फैक्टर्स क्या बनेंगे 20 इंटू 15 इज इक्वल टू 300. 20 में से 15 माइनस कर दूं मीन्स मेरे को माइनस 300 चाहिए. 20 इंटू माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 300. 20 माइनस 15 इज इक्वल टू, लेकिन माइनस 15 माइनस 5 चाहिए तो 20 नेगेटिव, ये पॉजिटिव. माइनस 5 इसको यूज करो. एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15x माइनस 300 इज इक्वल टू 0. x कॉमन, x माइनस 20 प्लस 15 कॉमन, x माइनस 20, x माइनस 20 कॉमन, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 20. x इज इक्वल टू माइनस 15. नॉट पॉसिबल. अब मैंने लेंथ ऑफ द रूम फाइंड आउट करनी है. लेंथ ऑफ द रूम मैंने x ली. देयरफॉर लेंथ ऑफ द रूम is equal to 20 meter. Answer